ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, अपने सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं एंड मेंटल हेल्थ का भी, क्योंकि हेल्थ का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपकी बॉडी अच्छी नहीं रहेगी तब तक आप लोग क्या करोगे, अच्छे से स्टडीज़ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए पहले अपने फिजिक को और अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करें एंड देन मेंटल हेल्थ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मेथड्स आ जाते हैं चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के लिए। एंड आप लोगों ने पहले भी मल्टीप्लिकेशन कर रखा होगा एंड उसमें आप लोगों ने टेबल्स भी याद करे होंगे, तो उन्हीं को यूज़ करना है। थोड़ा सा यहाँ पे हम चीज़ों को थोड़ा सा अलग मेथड से भी मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर है एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड। अभी जो एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड है कि मतलब हमारे पास दो नंबर्स हैं, तो हम जो बड़ा नंबर है उसको एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ओके, तो हाँ हमारे पास एक थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो कुछ इसी टाइप से थी वो प्रॉपर्टी जो हमने यूज़ करी थी। ठीक है, कि आप लोग क्या करोगे, 6 मल्टीप्लाई पहले 40 से करोगे, देन 6 मल्टीप्लाई 7 से करोगे, देन यू हैव टू एड दीज टू नंबर्स। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसकी क्या करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब जैसे ही नंबर है, अगर हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक इससे ज़्यादा जल्दी आ जाएगा, बट ये कि इन्होंने बोल रखा है तो इसलिए कर लेते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले हमारे पास यही मेथड आ गया है। ओके, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्सपेंडेड नोटेशन को यूज़ करना है। तो हम यहाँ से चलिए ये वाला नंबर ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 3000 प्लस 125। ऐसे भी तो कर सकते हैं। एंड देन इसके मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 5 से। ठीक, या थोड़ा और एक्सपेंड कर ले, चलिए जी और एक्सपेंड कर लेते हो गए 3000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 5। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, तो अब 5 के हमें किससे करना है, 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस, देन 100 की किससे करेंगे, 5 से करेंगे, देन 20 की किससे करेंगे, 5 से, एंड देन 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 is 15 एंड दिस इज 15,000। देन वी आर हैविंग 500, देन वी आर हैविंग 100 एंड 5 5 are 25. So if we add them we are having 15,625. ठीक है, तो बेसिकली ये मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ सा लगता है बट ये है इजी काफ़ी। तो चलिए और देखते हैं हमारे पास क्या है। हम थोड़ा आगे चलते हैं और कोई क्वेश्चन है इसमें। चलिए एक नीचे वाले में से ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं हम 8th पार्ट। चलिए इसको करेंगे तो हमारे पास है 4126 है, तो 40,000 ले लेते हैं पहले। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू। देन वी आर हैविंग 1000, then we are having 200, then we are having 60, then we are having 8, and now we have to multiply it by 4. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 40 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाए, 40,000 इंटू 4 प्लस 1000 इंटू 4 प्लस 200 इंटू 4, 60 इंटू 4, 8 इंटू 4। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जो 16, एक 0 एंड 3 0, एंड इसको करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4000, देन ये हो जाएगा हमारे पास 800, then 6 4s are 24 and 0 and 8 4s are 32. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1,60,000 प्लस, इनको करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 800, 1000, ये हो जाएगा 5000, then 40 72, 5000
72 है ना, 4000 5000 से 72। देन अब इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 1,65,072। ठीक है, चलिए उसके बाद और चलते हैं, यहाँ पर तो और कुछ नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय 10 20 100 2000 एसेट्रा। मतलब जब भी हमारे पास जीरोस वाले, जिसमें हमारे पास जीरो जीरोस होती है, उन वाले नंबर्स की हमें क्या करनी देखनी है, मल्टीप्लिकेशन। अगर देखिए यहाँ पर मैं देखूँ ये 69 है एंड देन मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी है 1000, तो मैं 69 इंटू 1 करूँगा तो क्या 69, बाकी 3 जीरो है मैं इनको एज इट इज़ यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लूँगा। चलिए अगर कोई और नंबर आता है तो हम उसके साथ कर लेंगे। चलिए नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 में देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फाइंड द प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ पर तो सिंपल है हमारे पास, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 140 इंटू 10,000, तो हो जाएगा 140 इंटू 1 करेंगे तो 140, और कितनी जीरो से 4, तो 1 2 3 4, ये हो गए हमारे पास 4 जीरोस। ओके देन वी आर हैविंग 11, इसको देखेंगे 6 1 2 एंड ये कितने होंगे 4 जीरो, तो यहाँ जाएगा 6 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरोस यहाँ पर आ जाएंगे। देन फिफ्थ देखते हैं, तो यहाँ पर आ जाए हमारे पास 3 1 7 2 जीरोस। बहुत सिंपल है, हमें ऐसे ही क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना था। चलिए तो अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट। तो यहाँ से पहले क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं दिस वन। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 1413 एंड ये हो गया हमारा 5। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1413 इंटू 5, दिस इज 5 to the 15 कैरी 1 6 5 for the 20 0 2 5 6 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 7065। ठीक है, देन उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कि जीरोस कितनी है, 2 जीरोस हैं, तो 2 जीरो और ऐड कर देंगे, ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर, चलिए और इसमें तो सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया मल्टीप्लाई बाय यूजिंग सुइटेबल ग्रुपिंग। ओके, तो यहाँ से एक पार्ट ले लेता हूँ, फिफ्थ पार्ट। अब देखिए यहाँ पर आप किसी की भी मल्टीप्लाई किसी से भी कर सकते हैं। अब आपका मन कर रहा है कि मैं इन दोनों की करूँगा, आप कर लीजिए। मेरा मन कर रहा है इन दोनों की पहले करूँगा फिर जो नंबर आएगा, या फिर इन दोनों की मैं पहले करूँगा बाद में जो भी नंबर आएगा। ठीक है, तो हमें ग्रुपिंग ऐसे बनानी कि हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए, बहुत ईजी हो जाए। तो मुझे पता है कि देखिए ये 5 है एंड ये 4 है, तो पहले हम इनकी ग्रुपिंग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 4 से कितना होता है 100 एंड यहाँ पे कितना था 92, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 to 100। ठीक है, तो इसी टाइप से आप बाकी की भी रीग्रुपिंग कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, जिससे कभी आपको ऐसा ना लगे कि हाँ ये वाला इजी था बाकी नहीं हो पाएंगे। तो चलिए अब देखिए, जैसे यहाँ पर है, आप किससे मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, पहले इन दोनों की या फिर इन दोनों की। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, ये 5 8 से कितना होता है 40, एक जीरो और आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 23। अब मल्टीप्लाई करें 4 3 12 कैरी 1 4 2 92, 2 जीरो, ईजी। ठीक है, चले तो यहाँ पर आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पर तो और कुछ नहीं है। चले तो वैसे यहाँ पे हमें प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ पर फाइंड द प्रोडक्ट। ओके, तो प्रोडक्ट करने के लिए हम यहाँ से क्वेश्चन पिक करते हैं एंड देन अगर आपको टेबल्स याद होंगे अच्छे से तो आप इसको इसलिए कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो चलिए टेबल्स का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है जस्ट लाइक दिस। ठीक है, बट एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे। तो आप पहले क्या करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई इन तीनों से करेंगे, देन 5 मल्टीप्लाई आप इन तीनों से करेंगे, देन इनको ऐड कर लेंगे। अब कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। दिस इज 8 6 48, यहाँ पर आ जाएगा 4, 8 1 8 प्लस 4 दिस इज 12 कैरी का 1, 8 से 24 25, देन हो गया 0, 6 5 30, तो फिर इनको हटा लेते हैं। हाँ, तो 6 5 33 कैरी 5 1 5 6 7 8, दिस इज 8 एंड 5 3 15। चलिए दिस इज 8 प्लस 0 इज 8, दिस इज 2 कैरी का 1
5 + 2 7 + 1 8 और ये हो जाएगा 1 18328। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो हम एक बड़ा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसमें ज़्यादा नंबर्स हैं, जस्ट लाइक दिस। सीक्वेंस सेम रहेगा मल्टीप्लाई करने का, एंड आप लोगों को क्या करना है, टेबल्स को अच्छे से याद करना है अगर याद नहीं है तो, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चंस नहीं हो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारे पास ये नंबर, तो उसको अरेंज करते हैं पहले। 9 1 2 3 6 मल्टीप्लाई बाय 47। अब हमें क्या है, 7 की मल्टीप्लाई सबसे करनी है, देन 4 की मल्टीप्लाई सबसे, देन इन दोनों को ऐड कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 7 6 42, दिस इज 4, 7 6 21 एंड 4 25, अगेन टू 7 to the 14 15 16, कैरी का 1, 7 7, दिस इज 8, 7 9 63। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर 0 ऐड कर लेंगे, क्योंकि अब हम 10th प्लेस के नंबर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, एंड इसको रब कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गया 6 4 24, दिस इज 2, एंड 6 4 3 12 13 14 का 4, कैरी 1, 4 2 8 + 1, दिस इज 9, 4 1 4 एंड 9 4 36। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो चलिए, तो 2 0 2 + 0 is 2, 5 + 4 9, 6 + 4 0, carry का 1, 9 2 18, carry 1, this is 8, and 6 2 12, carry 1, 3 + 1 is 4। तो ये हो गया हमें 42,88,092। चले, इतना करने के बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़े बड़े नंबर्स दे दिए हैं, जिससे कि हम डर जाए, बट हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दिस वन, एंड देन सॉल्व करते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन, हम पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, जस्ट लाइक 519 मल्टीप्लाई बाय 206। तो हमें पता है अब 6 मल्टीप्लाई इन तीनों से करेंगे, देन 0 की इन तीनों से, एंड 2 की इन तीनों डिजिट से करेंगे, एंड देन जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसके हम क्या करेंगे, एडिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 6 कितने होते, 54, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, वेट, 9 6 54, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, 6 + 1 6 1 6 + 5 11, कैरी का 1, एंड 6 5 30 + 1 31। देन वी आर हैविंग 0, तो हम 1st प्लेस के लिए पहले से पुट करते हैं, ये 10th प्लेस है, तो 1 2 3 तो सब पे 0 आ जाएंगे, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या होगा, 0। अभी 100 प्लेस है, तो हमें 1st प्लेस एंड 10th प्लेस पर 0 पुट करना है। 9 2 पहले इसको हटा देते हैं, हाँ। तो यहाँ पर आ गया 9 2 18, 18 के 8, कैरी 1, तो 2 1 2, ये हो जाएगा 3, एंड 5 2 10। चलिए इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं, दिस इज़ 4, दिस इज़ 1, दिस इज़ 9, दिस इज़ 6 0 1, तो हो गया 1,06,940। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये थोड़े से बड़े नंबर्स आ रहे हैं, तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। ओके, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज अरेंजमेंट। 9 3 6 2 मल्टीप्लाई बाय 2 7 8। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन। दिस इज 8 2 16, कैरी का 1, 8 6 48 49, दिस इज 4, 8 3 24 25 26 27 28, दिस इज 2, 8 9 72, दिस इज 74। अब ये हमारा कौन सा प्लेस है, ये हमारा 10th प्लेस, तो 1st प्लेस में हम क्या पुट कर देंगे, 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0 पुट करा। 7 2 14, कैरी 1, 7 6 42 43, दिस इज 4, 7 3 21, 22 23 24 25, this is 2, 7 7 9 63 64, 65 00। देन हमारे पास आ गया
2 2s are 4, 6 2s are 12, carry का 1, 3 2s are 6 plus 1, 7, 9 2s are 18. ओके, तो यहाँ पे हो गया 6, 9 plus 4 is 13, carry का 1, 8 9 10 11 12, sorry, 8 plus 4 12 plus 3 15 plus 1 16, carry 1, 10 this is 12, carry 1, 7 to the 14 plus 5 19 20, this is 2, this is 8 to the 16, carry 1 and this is 2. तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो चलिए इसके बाद आते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन्स द सेम व्हेन वी चेंज द ऑर्डर. तो सबसे अच्छी बात यही, जब हम टू नंबर्स का ऑर्डर चेंज करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ऑलवेज सेम. तो इससे बोलते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं कभी कभी. चलिए प्रॉपर्टी 2, अगर हम रीग्रुपिंग बनाते हैं 3 नंबर्स की, आप कोई ऐसा भी कैसा भी ग्रुप बनाएं तो उसको आंसर हमेशा क्या प्रोवाइड करना है, सेम करना है. तो इसलिए क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. Next come to property 3, the product of any two numbers, any number and one is, sorry. So we are having new property, that is property 3, and the product of any number is 1. अगर हम किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं then we have the number itself. Next is property 4, अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं 0 से देन वी आर हैविंग द रिजल्ट इज 0. तो चले, तो यहाँ पर हो गया हमारी प्रॉपर्टी फिनिश. अब आ गए हम अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 5.5. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं. इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 0 देन वी आर हैविंग आंसर 0. ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर एक नंबर है, तो बताओ दूसरा नंबर क्या होगा. ये जो हमारा दूसरा नंबर यहाँ पर बच गया है. ठीक है, अब यहाँ पे हम ग्रुपिंग कर रहे हैं. अब देखिए यहाँ पे 35 बचा हुआ है, 77 बचा, 35 77, तो बचा क्या होगा 46. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 46. ठीक है, अब चेक द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीप्लाइंग. तो देखिए ऑब्वियसली 39 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 39. देन अगर आप किसी नंबर की सीरीज मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 0. एंड यहाँ पर क्या है 5 4 से 20, 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हो जाएगा हमारे पास 120. तो 5 4 20 इंटू 6, दिस इज 120. देन 4 इंटू 6, 4 से 24 इंटू 5, 120. तो ये हमारी जितनी प्रॉपर्टीज थी वहाँ पर हमने वो सॉल्व कर लिया. एक आप लोगों के लिए छोड़ दी, चलिए वो आप पूरा कर लेना. नेक्स्ट आता है वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, तो देखिए जब ये मल्टीप्लिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो इसमें एक चीज़ कॉमन रहती है, एक कॉन्सेप्ट. ठीक है, वो कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप एक की मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, अब वो कैसे, अब आपको जो वैल्यू गिवन होगी एक कमोडिटी की गिवन होगी. ठीक है, एक का प्राइस इतना है, देन आपसे पूछा जाएगा कि 10 का कितना है, 20 का कितना है. तो अब आपसे एक का प्राइस गिवन हो और बहुत सारे आर्टिकल्स का प्राइस पूछा जाए, बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू पूछी है, देन यू हैव टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो चलिए यहाँ पर है हमारे पास. ओके, चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4. तो ये नीचे वाला पार्ट कुछ नहीं, ऊपर वाला ही पार्ट हमें देखना है. इफ वन बुक कंटेन्स 286 पेजेस. तो यहाँ पर देखिए हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ pages in a book, that is 286. Then we have to find out the how many pages do 57 such books contain. Okay, यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ pages in 57 books. तो कितना हो जाएगा 286
इंटू 57। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हम, हमारे पास क्या जाएगा 286 इंटू 57। तो 7 6 is 42, 4 8 7 56 and 60 61 62 6 7 2 is 14, 14 plus 6 is 20. Okay, now we are in 6 5 is 30, this is 3 8 5 is 40 3, तो ये हो जाएगा 5 2 is 10 plus 4 40, this 2 this is 2, ये हो जाएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो हमारे पास टोटल नंबर पेजेस कितने आ गए यहाँ पर, वो आ गए हमारे पास 16322 पेजेस। चलिए तो हमारा फक्त इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारी वर्ड प्रॉब्लम। तो आपको सबको ऐसे ही करना है, ठीक है। स्टेटमेंट लिखनी है, देन उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। यहाँ पर जाकर हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन का फिनिश। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसकी क्या करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।